हाय एवरीवन, वेलकम टू एपिक गेमर। तो यार आप लोगों ने GTA 5 तो खेला ही है, बट यार जो लोग GTA 5 को अपने लो एंड पीसी पे प्ले करते हैं तो उनका जो GTA 5 का ग्राफिक्स है उतना अच्छा नहीं रहता है। इवन कि वो अपने सेटिंग्स को भी लो करने के बाद GTA 5 को प्ले कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना लो एंड पीसीज वालों के लिए GTA 5 का एक ऐसा ग्राफिक्स मोड बनाया जाए जिसे इंस्टॉल करने के बाद उनका जो गेम है वो बिल्कुल भी लैग ना हो और वो अपने लो एंड पीसी पे भी अपने GTA 5 को अच्छे ग्राफिक्स में प्ले कर सकें। तो इसलिए मैंने GTA 5 का रियलिस्टिक ग्राफिक्स मोड फॉर लो एंड पीसी बिल्ड किया। तो इस ग्राफिक मोड को इंस्टॉल करने के बाद हमारे जो गेम का ग्राफिक्स है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। लिटरली हमारे जो GTA 5 का ग्राफिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है। इवन क्या आप अगर लो एंड पीसी पे GTA 5 के सेटिंग्स को बिल्कुल लो करके भी प्ले करते हो ना इस ग्राफिक मोड के साथ, तो भी हमारे गेम का जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है। तो यार लो एंड पीसीज वाले भी अपने GTA 5 को अच्छे ग्राफिक्स में प्ले कर सकते हैं। तो इस ग्राफिक मोड को किस तरह से इंस्टॉल करना है इसकी स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन गाइड मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो GTA 5 में रियलिस्टिक ग्राफिक्स मोड इंस्टॉल करने के लिए हमें चाहिए GTA 5 का रियलिस्टिक ग्राफिक्स मोड। तो इस ग्राफिक मोड का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके अपने से इजीली डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले हम इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यार ये स्पेशल फॉर लो एंड पीसी है, तो आपके पास अगर 4GB रैम भी है तो भी आप इस ग्राफिक मोड को इंस्टॉल कर सकते हैं और इजीली अपने GTA 5 को बिल्कुल स्मूथ प्ले कर सकते हैं विद दिस ग्राफिक मोड। तो यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो गई है। तो आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे। तो इस फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक मैनुअल इंस्टॉलेशन का फोल्डर देखने को मिलता है, तो आपने इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे एक फाइल्स का फोल्डर होगा, आपने उसे भी ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों को दो फाइल्स देखने को मिलते हैं, एक है अपडेट, एक है x64a। तो अब आपने इसे इंस्टॉल किस तरह से करना है, तो इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें OpenIV रिक्वायर्ड होगा। तो हम OpenIV को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास OpenIV नहीं है तो आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। बहुत सिंपल है, जस्ट डाउनलोड करें और इंस्टॉल कर लें। तो हमारी जो OpenIV है वो ओपन हो गई है। तो हम यहाँ से एडिट मोड को ऑन कर लेंगे फर्स्टली, और उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले आएंगे अपने अपडेट वाले फोल्डर में। अपडेट वाले फोल्डर में आने के बाद हम यहाँ से भी अपने ग्राफिक्स मोड के फाइल से भी अपडेट का फोल्डर ओपन कर लेंगे। तो दोनों फाइल्स को मैंने एक साथ ओपन कर लिया है। जो हमारा राइट साइड पे है वो हमारी OpenIV और जो लेफ्ट साइड पे है वो हमारे ग्राफिक्स मोड का फाइल है। तो सबसे पहले हम अपने ग्राफिक्स मोड के अपडेट वाले फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो अपडेट RPF है तो हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे। एंड नाउ हमारी OpenIV से भी हम अपडेट RPF वाले फोल्डर को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें एक मैसेज शो हो रहा है, दी मोड्स फोल्डर, दी आर्काइव यू आर करंटली एडिटिंग इज नॉट लोकेटेड मोड्स फोल्डर। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी टू मोड्स फोल्डर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कॉपी टू मोड्स फोल्डर पे क्लिक करेंगे हमारा जो मोड्स फोल्डर है वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। तो इस ग्राफिक मोड को इंस्टॉल करने के लिए हमें जो मोड्स फोल्डर है वो रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए हमने अब ऑटोमेटिकली अपने मोड्स फोल्डर को बना लिया है। तो आप देख सकते हैं हम मोड्स अपडेट RPF में आ चुके हैं। तो यहाँ से अपडेट RPF का भी फोल्डर हमने ओपन कर लिया था। तो अब पहली फाइल यहाँ पे है कॉमन। तो हम यहाँ से कॉमन के फोल्डर को ओपन करेंगे एंड नाउ अपने OpenIV से भी कॉमन के फोल्डर को ओपन कर लेंगे। तो अब हमारा फर्स्ट फोल्डर है डेटा। तो यहाँ से हम डेटा के फोल्डर को ओपन कर लेंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जितने भी फाइल्स है ना हमारे मोड्स वाले डेटा के फोल्डर में, इन सभी फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जस्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद हम अपने OpenIV में से ड्रॉप कर देंगे। तो ड्रॉप करने के बाद हमारी जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गई हैं। तो अब हम बैक करते हैं। तो यहाँ से हम बैक करेंगे और यहाँ से भी हम एक बैक करेंगे। बैक करने के बाद हमें शेडर्स का फोल्डर देखने को मिलता है, सेकंड फोल्डर। तो हम इसे भी ओपन कर लेंगे एंड नाउ यहाँ से हम अपने शेडर फोल्डर को ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे आप लोगों ने विंडो 30 to 40 फाइनल वाले फोल्डर को यहाँ से ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। एंड नाउ हमारी ये वाली जो फाइल है ये भी इंस्टॉल हो गई है। तो हम बैक कर देंगे। हमने डेटा और शेडर्स जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। ना हम एक और बैक करेंगे। अब बारी आती है हमारे x64 की। तो हम यहाँ से ही बैक कर लेंगे और हमारा जो x64 है वो यहाँ पे आ चुका है। तो कॉमन हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब हम x64 वाले फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ से भी हमने कॉमन को इंस्टॉल कर लिया, तो x64 वाले फोल्डर को ओपन करेंगे। एंड नाउ यहाँ पे टेक्सचर का फोल्डर है तो हम इसे ओपन कर लेंगे। एंड यहाँ पे भी लास्ट में आप लोग देख सकते हो टेक्सचर का फोल्डर है, तो हम इसे ओपन कर लेंगे। एंड यहाँ पे जितने भी फाइल्स हैं इन सभी फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे, सिंपल क्लिक करके ड्रैग करेंगे एंड यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो ड्रॉप करने के बाद हमारी जो फाइल्स हो यहाँ पे आ गई हैं। तो हमारा x64 भी इंस्टॉल हो गया। तो चलिए हम बैक करते हैं। तो एक एक करके बैक करेंगे। टेक्सचर हमने इंस्टॉल कर लिया, x64 और कॉमन दोनों फाइल्स हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। तो नाउ अब बारी आती है हमारे x64a की। यहाँ से हम बैक कर लेंगे।
और उसके बाद हम अपने GTA 5 में आ जाएंगे डायरेक्टली। तो अब यहाँ पे हमें अपने मोड्स फोल्डर में x64a की फाइल देखने को नहीं मिलती है। तो अब आपने क्या करना है, हम GTA 5 में आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे x64a.rpf वाले फाइल को हम ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे भी आपने इसे कॉपी टू मोड्स फोल्डर वाले पे क्लिक कर देना है। एंड नाउ हमारी ये वाली जो फाइल है वो मोड्स फोल्डर पे आ चुकी है। तो हम यहाँ से x64a को ओपन कर लेंगे। एंड नाउ यहाँ पे भी हमारा टेक्सचर का फोल्डर है, तो हम इसे ओपन करते हैं एंड यहाँ से भी हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे fx वेदर ytd को यहाँ से ड्रैग करेंगे एंड नाउ यहाँ पे हम इसे ड्रॉप कर देंगे और हमारा जो ग्राफिक्स मोड का इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसे क्लोज कर देते हैं एंड OpenIE को भी क्लोज कर देंगे। तो इस मोड में हमें skip2kv और skip2kv रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आप चाहें तो इसके साथ इंस्टॉल कर सकते हैं, वरना कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए प्ले करते हैं अपना GTA 5। यहाँ से मैं अपने GTA 5 को ओपन कर लूँगा और उसके बाद देखते हैं हमारे गेम का रिजल्ट। और यहाँ पे हमारा जो GTA 5 है वो स्टार्ट हो गया है, तो हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद आप लोगों को ग्राफिक्स में थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिल रही होंगी। तो चलिए अब हम अपने वेदर को चेंज करते हैं। तो हम इसे अलर्ट को ओके करेंगे और यहाँ से हम अपने सेट मेन्यू को ओपन करेंगे और यहाँ से हम अपने टाइम और वेदर को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने टाइम को चेंज करते हैं। तो हम डे टाइम में आते हैं और आप लोग देख सकते हो हमारा जो ग्राफिक्स है GTA 5 को पूरी तरह से चेंज हो गया है। और अगर मैं यहाँ से वेदर चेंज करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं वेदर भी हमारा GTA 5 का कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। तो हमारे जो GTA 5 का ग्राफिक्स है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। इवन के जितने भी वेदर्स हमारे गेम में हैं उन सभी वेदर्स में हमारा जो ग्राफिक मोड है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को टाइम चेंज करके दिखाऊं तो आप एक्स्ट्रा सनी वेदर देख सकते हैं। तो टाइम को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ से तो अब मैंने यहाँ से जो है वो इवनिंग का टाइम कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो इवनिंग के टाइम हमारे को जो रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा है हमारे GTA 5 के ओरिजिनल ग्राफिक्स से। और ये ग्राफिक मोड आपने लो एंड पीसी पे बिल्कुल स्मूथली रन कर सकते हैं। तो यार लो एंड पीसी गेमर्स के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक मोड है GTA 5 का। तो ये था हमारे GTA 5 का ग्राफिक्स मोड फॉर लो एंड पीसी। और मैंने भी अपने GTA 5 के सेटिंग्स को भी बिल्कुल लो रखा हुआ है ताकि आप लोगों को इसका परफेक्ट रिजल्ट दिखा सकूं कि लो एंड पीसी में हमारे ये वाला ग्राफिक्स मोड किस तरह से दिखेगा। तो होपफुली गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द बेल आइकन। सो सी यू इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।